नमस्कार साथियों, मैं रितेश पारिक। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था जो फ़िलहाल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरव्यू था राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष श्रीमान राजाराम जी मील का। इंटरव्यू में हमने कई मुद्दों में बातचीत की थी। मैंने उनसे कई सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन एक सवाल जो मैंने उनसे किया था वो फ़िलहाल काफ़ी वायरल हो रहा है। सवाल था मुख्यमंत्री पद के लिए। मैंने उनसे पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश में 3 बड़े कद्दावर जाट चेहरे हैं। हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से सतीश पूनिया जी। इन तीनों में से आप सबसे बेहतर मुख्यमंत्री पद का दावेदार किसे मानते हैं, या आपकी सबसे पहली पसंद इन तीनों में से कौन है? तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। प्रदेश में कई जाट नेता, कई दिग्गज जाट नेता हैं, मंत्री हैं, और 2 अपने जो बड़े मूल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके आज प्रदेशाध्यक्ष भी जाट हैं। हनुमान जी बेनीवाल भी हैं जो अपनी एक अलग ताकत रखते हैं। तो सर, इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, तो कौन सी आपकी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पे? एक को तो जीरो कर दो। किसको? उसका तो कोई लेड़े देना ही नहीं है कि नेट देड़े ही नहीं। उसने जाट समाज को यूज किया है, जैसे किरोड़ लाल जी मीणा को किया, और मीणा ने सबक सिखाया। पिछली बार 17 टिकट ली थी, इसने खुद लड़ाई से घरवाली लड़ी, 17 की 17 हारी। तो ये तो जीरो पे आएगा सीधा। सर, नाम लेना चाहेंगे? हाँ, नाम ले लो, आप समझ गए सब। थोड़ा सा इशारा आप कर दें। हाँ, कोई बात नहीं, इशारा कर दिया मैंने। तो वो उनका तो वो तो जीरो पे आएगा। ठीक है। खुद ही नहीं जीतेगा वो। एमएलए लड़ेगा, मेरे को पता है, लेकिन खुद नहीं जीतेगा। जो समाज का नुकसान करेगा ना, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। किसी समाज का बच्चा मेरे पास आए और मैं उसको बिगाड़ की साइड में लेके जाऊं, बिगड़ा हुआ है, तो ये कहूँ कि तू माँ बाप का ख्याल कर, बिल्कुल तेरे परिवार का ख्याल कर, और तू इस रास्ता छोड़ दे, सही पे आ जा। ठीक बात। वो ये काम नहीं करते हैं। वो उसको ऐसी लाइन में डालते हैं कि मेरे लार लार फिरते रहे, उसका परिवार बर्बाद हो जाए। ये काम नहीं है उनका, तो छोड़ दो। दूसरा देखो, अभी दोनों ही ठीक है। डोटासरा भी जमीन लेवल, ग्राउंड लेवल का आदमी है, और सतीश पूनिया जी ग्राउंड लेवल के आदमी। आपने देखी ये क्लिप? टिप्पणी की वजह से आज राजाराम जी मील को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। सैकड़ों कमेंट्स मैंने खुद ने पढ़े हैं। उनमें लोग भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राजाराम जी मील जाट हैं ही नहीं। कई लोगों ने उन्हें शराब माफिया घोषित कर दिया। कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो राजस्थान जाट महासभा है, ये एक समाज के नाम पे दुकान है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो जाट महाकुंभ करने जा रहे हैं 5 मार्च को, इसमें अगर हनुमान जी बेनीवाल को दूर रखा जाता है इससे, तो हम जाट महाकुंभ का बहिष्कार करते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, तो ये तो पहला पहलू था। अब मैं दूसरा पहलू आपको बताना चाहूँगा, जो शायद मैंने कुछ इन दिनों में देखा है, या एक मेरा छोटा सा एनालिसिस आप मानिए, ये मेरे नज़रिए से देखी हुई ये नज़रिया मेरा मानिए आप। तो मैंने अभी ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, ये वाक़या पूरा हुआ, तो उस समय एक बात मैंने नोटिस की, छोटी सी मैंने रिसर्च की। उसमें मेरे सामने निकल के ये बात आई कि आज प्रदेश में वर्तमान में हनुमान जी बेनीवाल की लोकप्रियता चरम पे है, और उनके मुकाबले शायद ही कोई दूसरा वर्तमान प्रदेश में कोई दूसरा जाट नेता है, कद्दावर जाट नेता है। और जहाँ तक बात है राजाराम जी मील की, तो राजाराम जी मील से मैंने उनसे अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन पूछा था, और उन्होंने अपनी पसंद के नाते से हमें जो बताया, जो कुछ ये आपने सुना था, तो उनसे मैंने उनकी पसंद पूछी। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदेश में 3 बड़े जाट नेता हैं, कद्दावर जाट नेता हैं, हनुमान जी बेनीवाल, गोविंद सिंह जी डोटासरा और सतीश पूनिया जी। तीनों अलग अलग पार्टियों से हैं। इन तीनों में से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के दावेदार आप किसे मानते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, गोविंद सिंह जी डोटासरा कांग्रेस से, और सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी से। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी पहली पसंद, तीनों नेताओं में से सबसे पहली पसंद आपकी कौन है।